Hi everyone, how are you? I hope you are well. So today I have brought another video for you in which we will learn the use of was and were. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? यूज ऑफ was एंड were. प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको जब क्लियर हो पाएगा जब आपने इज एम आर की मेरी दो वीडियोस देख रखी हैं। एक तो शुरुआत में आपको शुरू के 5 दिन मैंने आपको इज एम आर पढ़ाया था। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल था, इनिशियल लेवल था, इसलिए मैंने बहुत धीरे 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 वहां पर आपको पढ़ाया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें देना शुरू कर दी जिसमें आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। फिर एक वीडियो में मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि जो लैंग्वेज है वो दो हिस्सों में बटी है, वर्क और नो वर्क। दो हिस्सों में मैंने कोर्स को बांट दिया था। तो वर्क को हम सीखते आ रहे थे, फिर नो वर्क की एक वीडियो बनी जिसमें हम इज एम आर का ही यूज कर रहे थे। यानी कि हमारे सामने जो इज एम आर के यूज हैं वो दो तरीके से आ चुके हैं, और वो दो तरीके से ये हैं कि जब कोई काम प्रेजेंट में जारी हो, कंटिन्यू हो, और दूसरा प्रेजेंट में आप नो वर्क की बात करें, यानी ऐसे शब्दों की बात करें जिनमें कोई काम नहीं होता है, तो वहां पर हम एज एम आर यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो हो जाएगा आई एम टीचिंग। तो यहाँ पर टीच एक वर्क हो गया, इसलिए उसमें आईएनजी लगा दिया। अब ये जो है ये टाइम वर्ड है। ठीक है, उसके बाद एक सेंटेंस कुछ ऐसे हो गया कि मैं अध्यापक हूं, आई एम टीचर। अब यहां पर हमने आईएनजी नहीं लगाया क्योंकि टीचर क्या है, नो वर्क, यानी कि ये हमारी ऑक्यूपेशन हो गई, और ऑक्यूपेशन किसकी कैटेगरी में है, नो वर्क की कैटेगरी में। तो इस तरीके से हमने सीखा है। तो हम ज्यादा उसको डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि उसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं आप। तो उसको ध्यान से देखिए जिससे वॉजवर आपको क्लियर हो जाए। अब ये बहुत इजी टॉपिक है, जिसको इज एम आर अच्छे से आता है उसको वॉजवर अच्छे से, बहुत अच्छे से, यानी सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आ जाएगा। क्या बोला मैंने? इफ यू नो वेरी वेल द यूज ऑफ इज एम आर, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वॉज एंड वर। तो आप आराम से वॉज वर का यूज सीख लेंगे, क्योंकि इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर। जैसे डू का पास्ट डिड, कैन का पास्ट कुछ, मे का पास्ट माइट, शेल का पास्ट शुड, ऐसे ही इज एम आर का पास्ट वॉज वर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसके भी फिर दो यूज होंगे। तो यहां पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। एक तो बात चल रही होगी कंटिन्यू की, यानी कोई काम जारी है नहीं, जारी था, ध्यान रखिएगा। यानी पास्ट में कोई काम जारी था तब वॉज वर्ड लगाएंगे। दूसरा नो वर्क, यानी ऐसे शब्द जिनमें कोई काम नहीं होता है वो पास्ट में थे तब भी वॉज वर्ड लगाएंगे। अब देख लीजिए किस तरीके से। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप सो रहे थे, मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल नहीं उठाई, तो हो जाएगा वर यू स्लीपिंग। समझ में आ रहा है? I mean to say, when the work was continue in the past, you will use was and were. And if you talk about the no work in the past, then also you will use was and were. समझ में आ गया आपको? यानी पास्ट में काम जारी था तब भी आप वॉज वर का यूज करेंगे, और पास्ट में नो वर्क यानी ऐसे शब्द नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन वो लगाएंगे तब भी वॉज वर आएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ जो वॉज वर यूज हो रहा है ये है टाइम वर्ड, और यहाँ जो वॉज वर यूज हो रहा है ये बी है, यानी बी की ही फॉर्म है। समझ में आ रहा है? किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। और ये जो यूज हो रहा है यहाँ पर ये टाइम वर्ड है, ऐसा शब्द जो हमें सिचुएशन के बारे में बता रहा है। अब आगे देखिए ध्यान से इसको। तो मैंने पूछा कि आप सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग? आंसर क्या होगा? आई वॉज स्लीपिंग। मना करेंगे तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है, देखिए जो यू होता है, दे होता है, वी होता है, उसके साथ वर आता है, बाकी जो बचे आए, ही, शी, इनके साथ वॉज आ जाता है। ठीक है, तो उसको ज्यादा आप इतना ज्यादा डिटेल में सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक चीजें होती हैं, सबको पता होती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड पर्सन की तो हो जाएगा वॉज ही, उसके बाद आईएनजी लगा देना कोई भी वर्ड लेके, ही वॉज, और फिर यहाँ पर मना करेंगे तो ही वॉज नॉट, फिर यहाँ पर। ठीक है, अब डिड और वॉज में क्या फर्क होता है ये भी समझ लीजिए। डिड वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, पास्ट इंडेफिनिट जिसे आप ग्रामर में बोलते हैं, वो इसलिए होता है कि कोई काम आपने पास्ट में किया। ठीक है, और इसका मतलब है कि कोई काम पास्ट में आप कर रहे थे। जैसे मैं बोलूं मैंने आपको कल पढ़ाया था, आई टॉट यू यस्टरडे, वो सेकंड फॉर्म लग गई। और मैं कहूं कल मैं आपको पढ़ा रहा था, यानी काम को जारी रख रहा था, आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे। बात क्लियर है यहाँ तक? दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दरवाजा खटखटा रहे थे, वर यू नॉकिंग एट द डोर? मैं दरवाजा नहीं खटखटा रहा था, आई वॉज नॉट नॉकिंग एट द डोर। वो दरवाजा खटखटा रही थी, शी वॉज नॉकिंग एट द डोर। क्लियर हो गया?
अब दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या आप कल अब्सेंट थे, क्या आप कल अब्सेंट थे, तो यहां पर हो जाएगा वर यू अब्सेंट। जगह नहीं है तो आप समझ जाइए वो यस्टरडे और लगेगा, ठीक है। वर यू अब्सेंट यस्टरडे। आंसर होगा हाँ मैं कल अनुपस्थित था, आई वॉज अब्सेंट, और नहीं था तो यहाँ नॉट लग जाएगा, आई वॉज नॉट अब्सेंट। बात क्लियर है यहाँ तक। अब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, यानी यहाँ पर आप अपनी कंडीशन बता रहे हैं, स्थिति की आपकी स्थिति ये थी कि आप उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित थे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। क्या वो खुश था, वॉज ही हैप्पी। हाँ वो खुश था, ही वॉज हैप्पी, और मना करेंगे तो वो खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं क्या वो डॉक्टर थे, वॉज ही डॉक्टर, तो आप बोलेंगे हाँ वो डॉक्टर थे, ही वॉज डॉक्टर, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या वो श्याम था, वॉज ही श्याम, तो आंसर क्या होगा, यस ही वॉज श्याम, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या वो ईमानदार था, वॉज ही ऑनेस्ट, हाँ वो ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट, मना करेंगे ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, अंडरस्टूड। तो वॉज वर का क्या यूज है, इज एम आर का पास्ट क्या हो जाता है, वॉज वर, और वॉज वर भी दो रूप में दिख रहा है। एक पास्ट में कोई काम जारी था, चल रहा था, तो वो टाइम वर्ड है यहाँ पर जो वॉज वर यूज हो रहे हैं, और एक जगह नो वर्क यानी ऐसे शब्द आ जाए जिनमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पर वो जो वॉज वर है वो क्या है, बी है। बात क्लियर हो गई। आगे जब आप बी सीखेंगे तब ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए वीडियो को एक बार और देख लेना अच्छे से, और प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए इज एम आर की, जिससे वो क्लियर हो जाए तो ये भी अपने आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।